Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, in English grammar, let's begin with our very first chapter, which is sentences. Sentences क्या होते हैं? सेंटेंसेस आपको पता ही है, ये वर्ड्स को जोड़ के बनाए जाते हैं, ठीक है। इनके टाइप्स के बारे में जानते हैं और कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं उनको भी हम समझते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो आपको कंप्लीट सेंस देता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा याद रखना, जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो आपका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अगर आप किसी को बात बता रहे हो तो यहाँ पे आप एंड करते हो फुल स्टॉप से। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो तो यहाँ पे आप एंड करते हो अपने सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से। अगर आप एक्सक्लेमेशन कुछ दिखा रहे होते हो या आप अपना सडन जॉय या फिर सडन सैडनेस दिखाते हो तो ऐसे आपके जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ये आपका कंप्लीट सेंस देना चाहिए। जैसे लुक एट दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, स्क्विरल्स टेल, बुशी टेल स्क्विरल, द स्क्विरल्स टेल इज बुशी, ठीक है। The first two word groups 1 and 2 do not have complete meaning. The third group has complete meaning. Therefore, this group of word is a sentence. अगर आप पहला और दूसरा ध्यान से देखेंगे तो ये आपको complete meaning नहीं दे रहा। थर्ड वन हमने पढ़ा तो समझ में आया कि जो स्क्विरल की टेल होती है वो बुशी होती है, तो यानी कि ये हमें complete sense दे रहा है, तो ये ही proper sentence माना जाएगा। अब यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। याद रखना बच्चों, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। तो यहाँ पे हमें बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है। कौन बताता है? सब्जेक्ट बताता है। सब्जेक्ट जो उसमें डूअर होता है, कुछ करने वाला वो होता है। प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज। प्रेडिकेट बताता है कि उस सब्जेक्ट ने क्या किया है या उसके द्वारा कौन सा काम किया गया है। अब यहाँ पे और एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट के। द किड्स आर ईटिंग लंच। तो किड्स क्या है? आपका सब्जेक्ट हो गया, आर ईटिंग लंच, ठीक है। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं। Johnny opened the umbrella. The umbrella was blue. He looked up. The star is white. He is holding a star. अब इससे रिलेटेड आपको एक एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जान लेते हैं। Statement declarative sentences. A statement tells about something or gives some information. It ends with a full stop. इस एक स्टेटमेंट जो होती है वो हमें बताती है कि क्या काम हुआ है और या फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन देती है। We are reading books. तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये एक बात आपको बताई जा रही है कि हम बुक्स जो है पढ़ रहे हैं। Questions interrogative sentences. When, word, who, how, which, where, why। जो आपके इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये आपके WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, इस तरीके से। अ क्वेश्चन आस्क समथिंग, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमेशा आपसे कुछ पूछता है या आप किसी से कुछ पूछते हो और ऐसे सेंटेंसेस आपके क्वेश्चन मार्क के साथ ही एंड होते हैं, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग। Commands and request, imperative sentences. A command request tells someone to do something or makes a request. It ends with a full stop. तो आपके जो कमांड और रिक्वेस्ट होते हैं ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो? कमांड देते हो या दूसरे से आप रिक्वेस्ट करते हो। जैसे कि प्लीज़ फीड द डॉग, आप क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ फीड द डॉग। तो ये आप कमांड दे रहे हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको सेंटेंसेस के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे? इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करेंगे।